अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन इतने लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुरैशी कबाब बनाने की रेसिपी। ये इतने लाजवाब होंगे क्योंकि बिना अंगीठी और बिना कोयले के ये आप तवे पर घर पे बना सकते हैं और आसानी बना सकते हैं। वही टेस्ट आएगा, वही बारबेक्यू की तरह आपको लगेगा खाने में। इतने मज़े के और इतने लाजवाब ये कबाब बनेंगे कि आप इस कबाब को खा के कोई कबाब खाने की फरमाइश कभी नहीं करेंगे। तो आज से पहले आपने कभी देखे भी नहीं होंगे शायद ये कबाब। इतने मज़ेदार से आज ये मैं बना के दिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करनी है मेरी वीडियो को, तो देख लेते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और 4 टेबल स्पून मेरे पास चने हैं, रोस्टेड चने हैं मेरे पास छिलके के साथ। और ये मेरे पास 2 फूल इसके जावित्री के हैं, हाफ क्वार्टर पीस मेरे पास जायफल का है, 4 अदद हरी इलायची है और 4 अदद बड़ी इलायची है। अगर अगर आप छिलका रिमूव करना चाहते हैं चने का तो रिमूव कर लें, लेकिन मैं छिलके के साथ ही इसको पीसूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने ले लिया है एक मिक्सी जार, और मिक्सी जार में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाना है, जो कि कुरैशी कबाब के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने बारीक सा फ़ाइन पाउडर बना लिया है। इसको साइड पे रख लेते हैं हम। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चॉपर। चॉपर में शामिल करूँगी 2 अदद 2 बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज है, और रफली चॉप किया है इसको मैंने। सबसे पहले मैं इसको चॉपराइज़ करूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल चॉपर में बारीक पीस लिया है इसको। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कीमा। बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास 1 केजी कीमा है बीफ का, और इसको पहले मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर में रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्सेस है पानी है सब निकल जाए। बस कुरैशी कबाब की यही ख़ासियत है कि इसके अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये शर्त है इसकी बस, वरना तो फिर आपको पता है कबाब टूट जाते हैं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश पीसा है मैंने इसको। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट है, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पिसे हुए हरी मिर्चों से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो मैंने पाउडर बना के रखा है वो भी मैंने इसके अंदर सारा शामिल कर दिया है। अब साथ ही में मैं कुछ स्पाइस भी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून रेगुलर मिर्च डालूँगी, सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च आएगी। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। और साथ ही में आप इसके शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ धनिया 2.5 टेबल स्पून, 2.5 से 3 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कीमा मेरे पास 1 केजी है। आप क्वांटिटी देख लीजिएगा कीमे की कितनी है, उस हिसाब से आप इसके मसाले डालिएगा। बहुत अच्छा, बहुत चटपटा सा हम इसका बैटर तैयार करेंगे। और ये मैंने इसको पहले रोस्ट कर लिया था ज़ीरे को तवे पर, फिर इसको मैंने कूट लिया है। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी चला गया है। और ये एक बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको क्रिस्पी बना लिया है। मैंने इसका फ्राई करके इसको लाल प्याज भी शामिल कर दी है। कुरैशी कबाब में बहुत ज़रूरी होती है, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। बस इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया, इसको चॉपराइज़ कर दूँगी मैं। और ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा इसका बैटर सा तैयार हो गया है। कुरैशी कबाब में कच्ची प्याज और तली हुई प्याज दोनों शामिल की जाती है, तभी इसका टेस्ट बनकर निकलता है। तो ये मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ सारे कीमे को। तो आप कीमा भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। बहुत अच्छे से इसको हमने चॉपर में चॉपराइज़ किया है। अब इसको मैं अच्छे से इसको पहले मैंने बॉल में इसको शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी से ये होगा, इसके अंदर एक रवानी आएगी, एक तराई आएगी। और साथ ही में मैंने खूब सारा इसके अंदर लेमन जूस शामिल किया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इससे इसके अंदर चटखारापन आएगा, बहुत अच्छा इसका जायका हो जाएगा। चटखारापन आएगा तो इसके अंदर बहुत अच्छा जायका पैदा होगा, इसकी वजह से हमारे कुरैशी कबाब बहुत अच्छे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा इसका स्मूथ सा रुई जैसा हमारा कीमा हो रहा है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि थोड़ा सेट हो जाए। जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो सब सेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं 1 घंटे के बाद इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो अब इसको मैं बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसके ऊपर मैं कोयले रख रही हूँ। सुलगा के मैंने इसके अंदर 2 कोयले रख दिए हैं, और इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल दूँगी या घी डाल देंगे हम, जो भी हम अवेलेबल हो आपके पास, और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि सारी स्मोक हमारे कीमे में चली जाए और बिल्कुल बारबेक्यू वाला हमारा फ्लेवर आ जाए, जो अंगीठियों में बनाया जाता है, कोयलों पर बनाया जाता है। तो अब इस कोयले को मैं बाहर कर देती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं इसको।
अब इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया है बहुत सारा हरा धनिया। इसको मैंने बारीक काट लिया है, बिल्कुल चॉप कर लिया है। इसको अब मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं। आप कीमा देखें माशाल्लाह कैसा रुई की तरह हो रहा है, कितना मुलायम हो रहा है हमारा कीमा। आपका कीमा बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। अगर आप घी ना डाल सके, अगर आपके कीमे में फ़ैट है तो आप घी बिल्कुल भी मत डालिएगा। मेरे कीमे में फ़ैट कम था तो मैंने घी का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इस स्टेज में इसको 1-2 घंटे फ्रीज़र में और भी रख सकते हैं, या फिर आप प्याज को अगर चाहें तो उसको काटने के बाद उसको पानी इसका हाथों से निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने ऐसे ही सब कुछ कर लिया है। अब मैं हाथों हाथ इसको बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने एक बॉल सा उठाया है इसका, और साथ में ही मैंने पानी रखा है। हाथों में पानी लगाऊंगी और इस तरह से घर में आपकी कोई पेंसिल हो या पेन हो, क्योंकि सिर्फ हमें इसको टच देना है, बारबेक्यू का शेप देना है इसको, तो इसलिए मैं इसके अंदर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं एक्स्ट्रा में लगा रही हूँ इसको, ताकि सीखों वाली हमारी बिल्कुल फॉर्म आ जाए। तो इस तरह से, और ये थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, तो इस तरह से मैं इसको देख सकते हैं मैं सेट कर रही हूँ और पानी का हाथ लगा के सेट कर रही हूँ। साथ में आप उंगलियों के निशान भी बनाएंगे इसके अंदर, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। बहुत मज़ेदार से, बहुत लाजवाब बन के तैयार हुए थे। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और देखिए हल्के से हाथ से इसको पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और वही सीखों वाली इसके अंदर फॉर्म आ गई है। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा लग रहा है ये बनने के बाद। मैं इस तरह से सारे बना लूँगी और बड़े साइज़ में बनाऊँगी मैं। बहुत अच्छे से बहुत लाजवाब हमारे बनकर तैयार होंगे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये दूसरा भी मैंने आपको बना के दिखाया, बहुत ईज़ी तरीके से ये निकल जाएगा, देख सकते हैं। अगर आप मैं ये सारे बनाकर आपको दिखा रही हूँ, और अगर इसी स्टेज में अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे निकालें और इसको तवे पर या पैन पर इसको शैलो फ्राई करें। तो चलिए अब हम इसको फ्राई की तरफ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था, और बहुत लो हीट के ऊपर हम इसको गरम रखेंगे। बहुत हाई में हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से जल जाएगा ये। और एकदम से हम इसकी साइडें नहीं चेंज करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नीचे से गोल्डन होने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे, वरना ये होगा कि हमारे कबाब टूट सकते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसके अंदर। ये ब्लैकिश नहीं है ना ही ब्राउन है, इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। आप ये चेक करें, इतने मज़ेदार से बारबेक्यू वाले मैंने आज आपको बना के बताए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि कैसे बने थे ये। ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ बन के तैयार हो रहे हैं। और आप ये देखें इसमें कितनी जूसीपन कितना है इसके अंदर, लचक है इसके अंदर, और ये टूट बिल्कुल भी नहीं रहे। इतने बेहतरीन से ये कुरैशी कबाब बनकर तैयार हुए हैं हमारे। तो बस इसको अलटते पलटते हम साइडें चेंज करते रहेंगे, और बिल्कुल लो आंच पे, और बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने सर्विंग करके दिखा दिया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लुक के साथ हमारे कुरैशी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इतने ज़बरदस्त के मुँह में जाते ही घुल जाएँ, और इतने जूसी हैं, और इतने ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं भी इसको ट्राई कर रही हूँ। साथ में मैंने ग्रीन रायता भी बनाया है इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बने थे, सबको बेहद पसंद आए थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करा करें, और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। तो दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।